नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर ओपरा विद्या पर। वास्तु के सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है और पहले वीडियो में हमने बात की थी सभी दिशाओं के बारे में। जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देख चुके हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वास्तु ट्यूटोरियल वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं। मेरा पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। तो जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं पंच तत्व के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में, ये है पंच तत्व। जल तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। अगर आपको वास्तु के अंदर में ये सीखना है कि किसी भी तरह की रेमेडी को किस प्रकार किया जाए, हाँ, और सभी दिशाओं के तत्वों को समझकर ही आप उसको बेहतरीन ढंग से अपने जीवन में बदलाव भी ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको इन 5 तत्वों को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बिना समझे आप किसी भी प्रकार के वास्तु को सही ढंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ यश सांकला, वास्तु एक्सपर्ट एंड पामिस्ट्री एक्सपर्ट। ठीक है, तो पहला तत्व है जल तत्व, वाटर एलिमेंट। ठीक है, वाटर एलिमेंट से बनता है वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट से बनता है फायर एलिमेंट। ओके, और फायर एलिमेंट से बनता है अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट से बनता है स्पेस एलिमेंट, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे एक एक स्पेस एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये जल तत्व है। जल तत्व से वायु तत्व का निर्माण होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक सेकेंड। जल तत्व की जो दिशा है, जल तत्व जो है हमारे जीवन में भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, जीवन की शुरुआत ही जल तत्व से होती है। इस दिशा के जो एट्रीब्यूट्स है वो बहना है यानी फ्लो है। ठीक है, स्मृति यानी मेमोरी है, संबंध, कनेक्शंस, कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, और व्यापार, जैसे कि हम देख सकते हैं जल तत्व से ही हमें प्राप्त होते हैं। यानी जीवन में किसी भी प्रकार से आपके जीवन में अवसर आना जिसके द्वारा आप धन कमाने के योग्य होते हो। बिना अवसर के आप जीवन में अपने धन नहीं कमा सकते। अगर अवसर ही नहीं है धन कमाने के लिए, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जल तत्व वास्तु दोष में बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके घर में जल तत्व की कमी है या जल तत्व में वास्तु दोष है तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इम्बैलेंस रहेंगे, आपकी मेमोरी पावर वीक रहेगी, इनकम फ्लो कम रहेगा, जीवन का बहाव कहीं ना कहीं रुका हुआ रहेगा। आप अपने आप को जीवन में स्टक फील करोगे। ठीक है, और कॉन्टेक्ट्स आपके बन नहीं पाएंगे। ठीक है, जल तत्व से निर्माण होता है वायु तत्व का। मैं एक एक करके इन सभी के ऊपर आऊँगा और आपको इंडिविजुअली समझाऊंगा कि जल तत्व के क्या एट्रीब्यूट्स है और इसका क्या टेस्ट है। ठीक है, इसके शेप क्या है, इसका मेटल क्या क्या है, मैं आपको और डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, जिस किसी को भी वास्तु के अंदर इंटरेस्ट है, अगर वो वास्तु सीखना चाहता है, अपने घर के वास्तु को भी सही करना चाहता है, तो इस मेरी सीरीज से जुड़े रहिए और अनेक लोगों को बताइए ताकि वो अपने घर का वास्तु और सही ढंग से कर सकें। ठीक है, जल तत्व से निर्माण होता है वायु तत्व का। ठीक है, वायु तत्व जो है गति है, स्पंदन है और जीवन है। ये ताजगी है, ये नेटवर्क है आपके जीवन का। कि वायु तत्व वो तत्व है, जब आप जीवन में आते हो तो आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए, कंटिन्यूटी में आपको प्रोग्रेस चाहिए। ये कह लीजिए आपके शरीर की जो प्रोग्रेस होती है, जो ग्रोथ होती है, वो वायु तत्व के कारण ही होती है। ठीक है,
वायु तत्व आपको कॉन्टेक्स्ट देता है, विकास देता है, मंथन देता है, यानी विचार करने की शक्ति आपको देता है। ठीक है, लोगों के बीच आपके संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए वायु तत्व ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, वायु तत्व के बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व आपके जीवन में जो है स्पार्क लेके आती है। ठीक है, आपके जीवन में एक चमक लेके आती है। जब आप पैदा होते हो तो आप बढ़ते हो, बढ़ने के बाद में आप एक चिंगारी के रूप में अपने आप को देखते हो। एक वो उम्र जो आपके जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, यानी ये दिशा आपके जीवन में कार्य की शुरुआत होती है। जब आप अपने लक्ष्य को साधने के लिए अपने इस पंच तत्व से बने शरीर को अग्नि में झोंक देते हो। मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में किसी कार्य को शुरुआत करने के लिए जो आपको इनिशिएशन चाहिए वो आपको अग्नि दिशा से ही प्राप्त होता है, अग्नि तत्व से ही प्राप्त होता है। विदाउट अग्नि तत्व के, विदाउट फायर एलिमेंट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी जो भोजन पचता है वो अग्नि तत्व के कारण ही कंप्लीट हो पाता है। बिना अग्नि तत्व के आपका ना ही भोजन पचेगा, अगर भोजन नहीं पचेगा तो वो रस नहीं बनेगा, अगर रस नहीं बना तो वो आपके जीवन में, आपके शरीर में वो भोजन स्थिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अग्नि तत्व किस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में स्पार्क, इनिशिएशन, इग्निशन, ठीक है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए जो आपको हिम्मत चाहिए वो अग्नि तत्व प्रदान करता है। ठीक है, ये एक गिविंग लाइट की तरह, यानी अंधेरे में प्रकाश की तरह काम करता है अग्नि तत्व। और फिर अग्नि तत्व से बनता है पृथ्वी तत्व, यानी आप बड़े होते हो, ग्रो करते हो, किसी काम की शुरुआत करते हो। ठीक है, उस काम की शुरुआत के बाद में उस काम की स्टेबिलिटी भी चाहिए, यानी मैं पैदा हुआ, उसके बाद में मैंने अपने आप को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद में मैंने किसी काम की शुरुआत की, उस काम की शुरुआत के बाद में अगर वो काम फ्लो में चल रहा है, यानी इस काम में एक स्टेबिलिटी है, मैं आज काम किया, कल मैंने काम नहीं किया तो मेरे काम में ड्रॉप आएगा, फिर मैंने काम किया, फिर मेरा काम बीच में छूटा, फिर मैंने नया काम शुरू किया। ये जो इनस्टेबिलिटी आप देखते हैं किसी के जीवन में, वो आपको अर्थ एलिमेंट के बिगड़ने के कारण आपके जीवन में दिखा देता है। ठीक है, यानी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, और आपको सॉलिडिटी चाहिए, तो आपके घर का पृथ्वी तत्व बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी काम को लेकर, किसी भी रिश्ते को लेकर, यानी आपने जो धन कमाया है उसका भी जिम्मेदारी जो है पृथ्वी तत्व लेकर ही आता है आपके जीवन में। ठीक है, इसका कलर येलो रहेगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट ब्लू कलर में रहेगा या ब्लैक कलर में रहेगा। एयर एलिमेंट आपको वुडन कलर, ठीक है, और ग्रीन कलर में दिखाई देगा। मेन इसका जो कलर है वो ग्रीन है। ठीक है, ग्रीन कलर मीन्स एयर एलिमेंट। उसके बाद फायर एलिमेंट में जैसे रेड कलर, पिंक कलर, पीच कलर, रेड फैमिली के सभी ऐसे कलर जो अग्नि को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में है पृथ्वी तत्व, यानी पृथ्वी तत्व, यस, और अर्थ एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ एलिमेंट आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेके आता है। ठीक है, रिलेशनशिप को गवर्न करता है। ये आपके जीवन में दूसरों के द्वारा की गई मदद, यानी दूसरों से आप क्या करते हैं, क्या आशा रखते हैं कि आपको वो सपोर्ट करे किसी भी सिचुएशन में, तो उसके लिए भी आपको पृथ्वी तत्व की तरफ ही देखना होगा। और उसके बाद में हम जानकारी लेंगे पृथ्वी तत्व से निर्माण होता है आकाश तत्व। ठीक है, आकाश तत्व आपकी चेतना है, आपका विस्तार है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसको सहज कर रखना है। आपके जीवन की सोच जो आपके जीवन में दिखाई देने लगी है, यानी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो आकाश तत्व है। फुलफिलमेंट है, अगर आपने कुछ काम किया उससे आपको जो भी गेन मिला और आपने उसको सहज कर रखा पूरे जीवन भर, वो आकाश तत्व है। ठीक है, ये सेल्फ अवेयरनेस भी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए हम आकाश तत्व को हमेशा जिम्मेवार मानेंगे वास्तु के अंदर में। ठीक है, आपने कई घरों को ऐसा देखा होगा कि व्यक्ति जो है अपने जीवन के मूल्यों को भूल जाता है कई बार, यानी अपनी नैतिकता को भूल जाता है, तो
इस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि व्यक्ति के घर में आकाश तत्व किस प्रकार है, कहीं यहाँ गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ पाई गई तो आकाश तत्व ही आपके जीवन के मौलिक सिद्धांतों को आपसे दूर कर देगा। यानी आपकी चेतना इतनी संकुचित हो जाएगी, आप भौतिकतावाद की तरफ इतने अधिक बढ़ जाओगे कि किसी भी काम के प्रति आपकी ईमानदारी या नैतिकता आपके जीवन में से धीरे धीरे चली ही जाएगी। अगर आकाश तत्व बिगड़ता है तो आपके कर्म धीरे धीरे स्वतः ही बिगड़ने लगते हैं। ये बात को ध्यान दीजिएगा। क्यों? इनडायरेक्टली आकाश तत्व आपके कर्मों को तो नहीं बिगाड़ेगा, पर आपके नैतिक गुण जो आपके चरित्र के अंदर रहते हैं, जो आपको सही और गलत के लिए भी कई बार आपको प्रेरित करते हैं, अगर आप सही और गलत के बीच का निर्णय नहीं कर पाओगे तो धीरे धीरे आपके जीवन से नैतिकता चली जाएगी और आप अपने जीवन का निर्माण उन मूल्यों पर रखने लग जाओगे जिनकी नींव कच्ची और मजबूत नहीं होगी, है ना। यानी मान लीजिए किसी काम को गलत तरीके से किया जाए तो आपके धीरे धीरे पाप इतने अधिक हो जाएंगे कि आपके जीवन में ही वास्तु दोष दिखने लग जाएगा। ठीक है। यानी एक कहावत है कि वेस्ट इज़ ऑलवेज बेस्ट, यानी जिसके घर का पश्चिम सही है उसके घर में सब सही है। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे आकाश तत्व से पुनः जल तत्व की। तो इस प्रकार हम देखेंगे साइकिल चलती रहती है निरंतर बिना किसी रुकावट के हमारे जीवन में। ठीक है। बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ में। ठीक है। मैं यहाँ ड्राइंग बना रहा हूँ। ठीक है। वो जन्म लेता है और फिर बड़ा होता है। ठीक है। फिर वो जीवन में कुछ उपलब्धियाँ हासिल करता है, यानी मेडल लेता है। ठीक है। और उसके बाद में उसको स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी के बाद में वो फिर किस ओर भागता है? साइंस की तरफ में, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जाता है। ठीक है। यानी आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ जाता है। तो हम बात करेंगे अब इंडिविजुअल हर जल तत्व के बारे में। अगर आप जल तत्व को समझ लेते हैं, और इसके बाद में जब मैं आपके पास पुनः वापस आऊँगा कि किस प्रकार हम दोबारा क्या कहते हैं कि जब हम दिशाओं के बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी दिशाएं जो है किस किस क्या कहते हैं कि तत्व के अंदर डिज़ाइन है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला जो तत्व रहेगा हमारा वाटर एलिमेंट रहेगा। अब हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट के बारे में यहाँ पर। ठीक है। आप चाहो तो इसका नोट भी बना सकते हैं। ठीक है। वाटर एलिमेंट, ठीक है। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट का जो टेस्ट है ना, वो है सॉल्टी। ठीक है। वाटर एलिमेंट का जो सॉल्ट है वो है सॉल्टी, और इसका जो शेप होगा, शेप की बात करेंगे हम, वो होगा वेवी। ठीक है। वेवी शेप होगा, यानी लहरदार होगा इस तरीके से। ठीक है। डिज़ाइन, क्योंकि पानी का काम है बहना, तो डिज़ाइन भी इस तरीके से हम तय करेंगे इसका। और उसके बाद जो है इसका जो मेटल होगा, ठीक है, वो है एल्यूमिनियम। ठीक है। मेटल होगा एल्यूमिनियम। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। मैं आपको बताता हूँ। आप देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। ठीक है। मतलब भाव होगा, ये भावना,
भावनाएं कर सकते हैं आप इसे, मैं एक बार में लिख देता हूँ, सॉरी। भावनाएं, बहना, फ्लो, ठीक है। स्मृति यानी कि मेमोरी, संबंध आपके जीवन में, रिलेशनशिप्स, और व्यापार यानी बिजनेस, ठीक है। और इसका जो कलर होगा, आप देख रहे हैं ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर और ब्लैक कलर। ब्लू कलर और ब्लैक कलर, ब्लू कलर के सभी जो शेड्स है वो वाटर एलिमेंट में ही काउंट होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप हमेशा। और ब्लैक कलर भी वाटर एलिमेंट में ही काउंट होगा। इसका जो शेप रहेगा वो वेवी रहेगा, और साथ ही साथ वो इसका जो टेस्ट रहेगा वो सोल्टी रहेगा, ठीक है, यानी खारापन रहेगा। और मेटर जो है वो एल्यूमिनियम रहेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की वाटर एलिमेंट के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, वाटर एलिमेंट अगर कभी भी अपने एंटी एलिमेंट में जाएगा तो हमेशा नुकसान ही देगा, ठीक है। किस प्रकार, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वाटर एलिमेंट अगर फायर एलिमेंट में जाएगा तो नुकसान देगा, ठीक है। इस चार्ट में प्रॉपर बना हुआ है, ये जो क्रॉस है वो इसके एंटी एलिमेंट होने की डायरेक्शन है। वाटर एलिमेंट हमेशा फायर एलिमेंट में नुकसान देगा, और फायर एलिमेंट हमेशा स्पेस एलिमेंट में नुकसान देगा। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस एलिमेंट भी नुकसान देगा फायर एलिमेंट में, और फायर एलिमेंट भी नुकसान देगा वाटर एलिमेंट में, ठीक है। इन बातों को भी आप नोट कीजिएगा, मैं बताता रहूँगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बस चर्चा करेंगे जल तत्व के बारे में, ठीक है। उनके बस इसकी क्या विशेषता है और इनके क्या गुण हैं, एंटी एलिमेंट है या नहीं किस प्रकार है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। क्योंकि ये वीडियो एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होने वाला है, वीडियो लंबा बन जाएगा, तो थोड़े हेवीनेस भी होती है कई बार देखने में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम एयर एलिमेंट के बारे में, ठीक है। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट का जो टेस्ट है, नोट कीजिएगा सब कुछ, ठीक है। इसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा, ठीक है। और इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इसका जो मेटल है वो स्टील है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका जो कलर है वुडन और ग्रीन है, ठीक है। वुडन वो कलर है जो लकड़ी की तरह दिखता है, ना कि डार्क चॉकलेटी। डार्क चॉकलेटी भी कलर ही इसका वुडन कलर ही होगा, हाँ। पर जो रियल कलर है वो वुडन का जो हम देखते हैं प्राय वही होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में हम यहाँ पर, ठीक है। ताजगी यानी वायु तत्व का मतलब होगा ताजगी, पेड़ पौधे, ठीक है। ओस की बूंद, ये सभी हम क्या किसमें, रिफ्रेशमेंट, ठीक है। नेटवर्क, नेटवर्क, हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। मंथन, इसे कह लीजिए चर्निंग, ठीक है। थिंकिंग पावर आपकी,
यहीं से हम देखेंगे। ठीक है, ये सभी ना आपने नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे अग्नि तत्व के बारे में। ठीक है, अग्नि तत्व के बारे में, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अब हम बात करेंगे अग्नि तत्व के बारे में। फायर एलिमेंट। ठीक है, फायर एलिमेंट के क्या क्या गुण हैं हम जानेंगे अब। ठीक है, आप चाहे तो इस वीडियो को 1.5x में भी देख सकते हैं। ठीक, इसका जो टेस्ट होगा आप पहचान ही गए होंगे, स्पाइसी। ठीक है, स्पाइसी होगा। इसका जो शेप होगा वो ट्रायंगल होगा। ठीक है, ट्रायंगल होगा। मेटल जो होगा कॉपर। ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स क्या है रहेंगे? स्पार्क, इग्निशन। ठीक है, इनिशिएशन। इनिशिएशन, गिविंग लाइट। ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, फाइट, और इसके साथ ही साथ क्लेश। ये कैश की भी डायरेक्शन है, वह ध्यान रखिएगा। कैश भी आपको मिलता है, यानी अग्नि, पैसा भी आपको यहीं से देखा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ एलिमेंट के बारे में। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, कंटिन्यू बने रहिए आप मेरे साथ में। पृथ्वी तत्व है, येलो कलर में लिखूंगा मैं, एक सेकेंड, थोड़ा डार्क चाहिए मुझे। चलिए कोई बात नहीं, येलो ही लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अर्थ एलिमेंट, बोर्ड। अब सही है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा स्वीट। ठीक है, शेप रहने वाला है स्क्वायर। ठीक है, मेटल जो होगा वो होगा ब्रास, ब्रास मेटल। ठीक है, और इसके जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो रहेंगे स्टेबिलिटी। ठीक है,
हैवी। हैवी का मतलब ये मत समझिएगा आप कि वो वजनदार है। हैवी का मतलब यहाँ है कि इस मतलब इसके अंदर में गुरुत्व है। गुरुत्व एक अलग चीज़ होती है, हैवीनेस एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको मैं हैवी ना कहकर इसको मैं कहूँगा कि इसको मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, इसको हैवी पकड़े, लेकिन हिंदी शब्द जो रहेगा इसका गुरुत्व है। यानी किसी की पर्सनैलिटी में आप देखोगे कई बार हैवीनेस होती है, तो वो पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं उसका वजन ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर गुरुत्व है, पावर है। एक ऐसी पावर है जो व्यक्ति को स्थिरता देती है, ठीक है, और आधार देती है। यानी उस व्यक्तित्व के होने मात्र से वहाँ पर सभी काम हो जाते हैं। जब तक बेस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हर चीज़ नाकाम रहेगी आपकी, ठीक है। केयर है, रिलेशनशिप्स है, ठीक है, सपोर्ट है, और कलर रहने वाला है येलो और गोल्डन कलर, ठीक है, समझ में आया। और अर्थ तत्व क्या होल्ड भी करके रखता है। तो कई बार हम जब देखते हैं कि घरों के अंदर में जो ऊपर टैंक रहता है, वाटर टैंक होता है, जो अपना टंकी होती है पानी की, वो वाटर एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वाटर एलिमेंट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी टैंक के अंदर है और वो स्थिर है, और उस वाटर जल तत्व को किसी के थ्रू होल्ड करके रखा है, तो वो वाटर एलिमेंट में काउंट ना होकर इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है, अर्थ एलिमेंट में। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व के लिए हम ग्रे कलर लेंगे या वाइट कलर। चलिए, स्पेस एलिमेंट, ठीक है। इसका जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा बीटर, यानी कसेला, है ना। जैसे करेला का जो स्वाद है वो बीटर है, और अचार का जो स्वाद है वो सोर यानी खट्टा है, ठीक है। शेप रहने वाली है इसकी सर्क्यूलर, अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा मुझे, ठीक है। सर्क्यूलर, और मेटल रहेगा आयरन मेटल, ठीक। और इस मैं आपको इसके बता रहा हूँ एट्रीब्यूट्स, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, फुलफिलमेंट, गेन्स, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। और कलर रहेगा वाइट और ग्रे इसका कलर रहने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना इस वीडियो में कि सभी तत्वों के बारे में, और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने सबके बारे में ली, ठीक है। और भी बहुत कुछ बचा है इसके बारे में। वाटर एलिमेंट, वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, हम इन सभी तत्वों के बारे में बातचीत करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2 के रूप में आएगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए,
हम आगे से आगे और सीखते जाएंगे इसके बारे में। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ सकूं। और मेरी इस जर्नी में जुड़े रहिए वास्तु लर्निंग सीरीज़ के अंदर में, ठीक है। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे और जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको वास्तु के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वास्तु एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। आप जिस घर में रहते हो वो घर कहीं ना कहीं आपके अंदर की इच्छाएं, आपके कर्म और आपके द्वारा तय की गई सीमाओं के कारण बना हुआ है, ठीक है। तो आपने जाना जल तत्व के बारे में, वायु तत्व के बारे में और अग्नि तत्व के बारे में और पृथ्वी तत्व के बारे में और आकाश तत्व के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम कैसे तत्व एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं और इनके और क्या क्या गुण हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा।